सो हे गाइस, वेलकम बैक चेन सोल्जर सीजन 2 एपिसोड नंबर 4 के एक्सप्लेनेशन के अंदर। अब देखो, इसके पहले के 3 एपिसोड्स हमने ऑलरेडी कवर कर रखे हैं, तो अगर तुमने अभी तक उसे नहीं देखा तो यार क्या कर रहे हो, पहले तुम उसे देख लेना, और अगर देख रखा है तो आज फिर शुरू करते हैं इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को बिना किसी देरी के। वेल, एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं यहाँ पे यूकी और क्योका को, और ये दोनों यहाँ पे 10th स्क्वाड के ना हेडक्वार्टर के पास होते हैं। मतलब आज इन लोगों को यहाँ पे रेन के साथ प्रैक्टिस करना होता है। वेल, तभी हम देखते हैं यहाँ पे एक लड़की होती है जिसका नाम हमें गिना बताया जाता है, और वो यहाँ पे इन सबको रोकती है। मतलब यहाँ पे हमें 7th स्क्वाड के सारे बंदे दिखाए जाते हैं, बट जो यहाँ पे गिना होती है वो न सिर्फ और सिर्फ यूकी और क्योका को बोलती है अंदर जाने के लिए। जिस पे क्योका बोलती है, मतलब तुम कहना क्या चाहती हो, क्या यहाँ से अंदर सिर्फ हम दोनों ही जा सकते हैं? वेल, ये बोलती है कि हाँ, क्योंकि जो रेन है उन्होंने बेसिकली न बस आप दोनों को ही अंदर आने बोला है, मतलब आपके जो ये 3 मेंबर्स हैं वो यहीं पे रुकने वाले हैं। वेल, यहाँ पे लोग बोलते हैं चलो ठीक है, अगर ऐसा है तो हम ही दोनों जा रहे हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि फाइनली अपने यूकी और क्योका अंदर चले जाते हैं, और यहाँ पे जब लोग अंदर जाते हैं ना तो ये रेन को देखते हैं, और जो रेन होती है वो यहाँ पे ना अपने कुत्तों के साथ खेल रही होती है। मतलब कि वहाँ पे उसके ना कुछ पालतू कुत्ते होते हैं, और भाई जो अंदर का सीन होता है ना वो लिटरली बहुत ज्यादा अलग होता है। मतलब बाकी के माटो के प्लेस से अपना बंदा थोड़ा शॉक्ड होता है। वो बोलता है मुझे देख के ना बहुत हद तक जापान की याद आ रही है। मतलब इन्होंने यहाँ पे तो एकदम मिनी जापान बसा रखा है अपने माटो के अंदर। वेल, यहाँ पे अपनी क्योका बताती है कि दरअसल जो रेन है ना उसे तुम कम मत समझना, उसकी यहाँ पे ना काफी बड़े लोगों से अच्छी खासी जान पहचान है, यहाँ तक कि यहाँ के प्रेसिडेंट भी उससे मिलने आया करती है। तो ऑफ कोर्स वो जो चाहे वो कर सकती है, और उसे यहाँ पे कोई भी नहीं रोकने वाला है। वेल, लोग बात कर रहे होते हैं, तभी हम देखते हैं कि ये दोनों जो डॉग होते हैं वो दौड़ के यहाँ पे ना यूकी के पास आते हैं और उसके साथ खेलने लगते हैं। और यूकी बोलता है सच में यार ये बहुत ज्यादा क्यूट लग रहे हैं। तभी यहाँ पे रेन आती है और बोलती है ओह, मुझे ऐसा लग रहा है कनामे और जो मियाबी है वो तुम्हें पसंद करते हैं। वेल, ये दोनों ना डॉग के नाम होते हैं। वेल, अपना बंदा बोलता है कि हाँ, शायद मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। और तभी अपनी बंदी बोलती है, मतलब क्योका बोलती है, वैसे आपने हम दोनों को ही अंदर क्यों बुलाया? क्या यहाँ पे कोई ऐसी बात है जो बाकी सब नहीं जान सकते? वेल, यहाँ पे भाई अपने रेन के दिमाग में ना कुछ और ही चल रहा होता है। वो यहाँ पे अपने दोनों डॉग को बोलती है अंदर जाने, और ये दोनों यहाँ पे अंदर भी चले जाते हैं। और फिर यहाँ पे रेन बोलती है दरअसल मैं आज तुम्हारे स्लेव को ना बोरो करना चाहती हूँ, मतलब कि थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मैं भी तो देखूं कि आखिरकार ये कितना पावरफुल है और मेरे साथ मर्ज होकर ये क्या कर सकता है। वेल, अपनी क्योका को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मतलब वो मना करने का ट्राई तो करती है, बट भाई यहाँ पे रेन ने ऑर्डर दिया था और वो एक सुप्रीम कमांडर है, तो भाई उसके बात को टाल पाना थोड़ा मुश्किल है। एंड वेल, अपनी क्योका के पास ना फिर कोई ऑप्शन नहीं बचता है, तो यहाँ पे यूकी को रेन को हैंड ओवर कर देती है, मतलब कि ट्रांसफॉर्म होने के बाद। और जो अपनी क्योका होती है वो जैसे यूकी के ऊपर चढ़ती है, भाई लिटरली यूकी जो होता है वो एकदम से ना एक काफी अलग सी बेडेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन को होल्ड करता है। मतलब इतनी भयानक ट्रांसफॉर्मेशन उसने आज तक नहीं की होती है, और क्योका भी इस चीज को देख के काफी हैरान होती है कि आज से पहले यूकी ने कभी भी ऐसे ट्रांसफॉर्म नहीं करा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हो ना हो ये काफी खतरनाक फॉर्म होगा, और कहीं यूकी को इसके चक्कर में ना दिक्कत ना हो। मतलब भाई अपनी बंदी ने यूकी को लेकर थोड़ा ज्यादा ही कंसर्न रहती है, और यहीं पे हम देखते हैं रेन को जो कि इसके पावर को देख के काफी ज्यादा खुश नजर आ रही होती है। मतलब भाई यहाँ पे जो यूकी होता है वो सच में काफी ज्यादा एक डोमिनेंट पावर को शो कर रहा होता है। एंड तभी हम देखते हैं जो यूकी होता है ना वो यहाँ पे कुछ दूर पे ना सुकीज को सेंस करता है, और तभी यहाँ पे अपनी रेन बोलती है ओह, तो तुमने उन्हें सेंस कर लिया है तो क्यों ना हम एक बार चलें और उन्हें मजा चखाएं। एंड हम देखते हैं जो अपना यूकी होता है वो लिटरली 1 सेकंड के अंदर ना भाई उनके पास होता है। मतलब जो यूकी की स्पीड होती है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है, और रेन और यूकी सुकीज के पास खड़े होते हैं, और अपनी रेन बोलती है तो चलो फिर मुझे दिखाओ कि आखिरकार तुम क्या कर सकते हो। और हम देखते हैं यहाँ पे अपनी यूकी को जो कि जस्ट 1 से 2 मिनट के अंदर जितने भी यूकीज होते हैं उनको निपटा देता है। और ये चीज देख के ना जो अपनी रेन होती है वो काफी खुश नजर आ रही होती है। आई मीन अपनी यूकी के इस पावर को देख के वो बोलती है सच में तुम्हारी ये पावर बहुत कमाल की है, तुम काफी काम के हो सकते हो। और ये भी बात कर रही होती है, तभी हम देखते हैं जो यूकी होता है ना वो यहाँ पे मुड़ के ना रेन को ही काटने वाला होता है, बट जो रेन होती है वो यहाँ पे बच जाती है और उसे छोड़ के दूर चली जाती है, और बोलती है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ पे मेरे पे ही अटैक कर रहे हो, मुझे लगता है कि मुझे ना तुम्हें थोड़ा मैनर्स सिखाना पड़ेगा। और यहाँ पे जो अपना यूकी होता है वो लिटरली यहाँ पे पूरी तरीके से रेन से फाइट करने के मूड में होता है। आई मीन जो यूकी होता है वो इस फॉर्म से कंट्रोल खो चुका होता है, ये जो फॉर्म है वो यहाँ पे यूकी के ऊपर हावी हो चुका होता है, और ये बस यहाँ पे रेन से फाइट करने के चक्कर में होता है। बट जो रेन होती है वो यहाँ पे बोलती है चलो फिर ठीक है, अब मैं तुम्हें यहाँ पे दिखाती हूँ कि आखिरकार मैनर क्या होता है। और इधर हम देखते हैं अपनी क्योका को जो कि दौड़ के इनके पास आ रही होती है। मतलब इसे यहाँ पे समझ आ चुका होता है कि दरअसल जो यूकी है वो यहाँ पे कुछ गलत कर सकता है। और इधर हम देखते हैं रेन और यूकी को, और ये दोनों यहाँ पे लिटरली फाइट करना चालू कर चुके होते हैं। और रेन बोलती है तुम्हें पता है जो लोग मेरे साथ अच्छे से रहते हैं या मेरी बात मानते हैं मैं उन्हें काफी पसंद करती हूँ, बट जो लोग मुझे बिट्रे करते हैं मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ती। और यहाँ पे अपनी यूकी को कूटना चालू करती है, और ये बोलती है ओह सच में, मतलब तुम कमाल के हो, तुम्हारी जो एबिलिटी है वो सच में कमाल की है, इतने ज्यादा पिटने के बाद भी तुम इतनी आसानी से खुद को हील कर ले रहे हो, ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। बट ये यहाँ पे इसको अटैक की जा रही होती है, एंड एट दिन अब देखते हैं कि भाई ये ना इसको बहुत ज्यादा मारती है, मतलब कि बहुत ज्यादा बुरी तरीके से। बट ये बंदा जो होता है ये फिर से अपने आप को हील कर चुका होता है, और अपनी बंदी बोलती है तुमने काफी जल्दी खुद को हील कर लिया, मतलब तुम्हें 1 सेकंड नहीं लगा खुद की बॉडी को हील करने में। इसका मतलब ये है कि जो तुम्हारी एबिलिटी है वो सच में बहुत ज्यादा कमाल की है, और अब मुझे भी अपनी ना रियल एबिलिटी को तुम्हें शो करना ही होगा। एंड वेल, हम यहाँ पे देखते हैं जो रेन होती है वो अपनी एबिलिटी को अनलॉक करती है, और हमें इस एबिलिटी का नाम यहाँ पे लॉर्ड ऑफ द कॉस्मोस करके बताया जाता है, और हमें इस एबिलिटी के बारे में और कुछ जानने को मिलता है। जैसे कि ये जो एबिलिटी है जब अपनी बंदी इसका यूज करती है तो वो यहाँ पे ना 8 बुद्धास में से किसी
एक की पावर को एक साथ यूज कर सकती है। और इस एबिलिटी को और खास ये चीज बनाती है, कभी कभी ये एक के साथ साथ ना एक एक्स्ट्रा एबिलिटी भी यूज कर सकती है, मतलब ये 2 एबिलिटी भी एक साथ यूज कर सकती है। और ये 8 एबिलिटीज कौन कौन सी है इसके बारे में शायद अभी तक किसी को भी नहीं पता है सिवाय रेन के। और जो अपनी रेन होती है वो फाइनली यहाँ पे अपने बंदे को कूटना चालू करती है, मतलब काफी अच्छी तरीके से इसे पेलती है। और भाई ये बंदा यहाँ पे लिटरली ना गिर चुका होता है, मतलब इसकी जान लिटरली इसके हलक में होती है। और यहाँ पे हम देखते हैं रेन को जो कि इसके ऊपर बैठी होती है और बोलती है, ओह मुझे काफी बुरा लगा कि जो तुम्हारी पावर्स है वो बस इतनी ही थी। वेल कोई ना, हम क्या ही कर सकते हैं, अब चलो भी अपने असली फॉर्म में आ जाओ। और हम देखते हैं जो अपने यूकी होता है वो फाइनली ना अपने रियल फॉर्म में, मतलब ह्यूमन वाले फॉर्म में आ चुका होता है। बट भाई इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है। और इधर हम देखते हैं अपने रेन को और वो बोलती है, ओह तो मुझे अब ऐसा लगता है कि अब ना रिवार्ड देने का टाइम आ चुका है, बट मैं तुम्हें कुछ अलग देने वाली हूँ। और भाई यहाँ पे ना अपने क्लॉथ्स को हटाना चालू करती है और अपने बंदे से ध्यान से देख रहा होता है कि ये कर क्या रही है। एंड हम देखते हैं भाई जैसे सब लोग रिवार्ड देते हैं ये बंदी भी सेम उसी वे पे होती है, मतलब तुम समझ सकते हो मैं यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा हूँ। वेल जो भी हो, हमें यहाँ पे ना फिर रेन का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, मतलब उसके पास्ट को लेकर ये जो बंदी थी वो एकेडमिक्स में काफी अच्छी थी, अपने क्लास में हमेशा फर्स्ट आया करती थी, यहाँ तक कि वो अपने स्कूल में हमेशा प्रेसिडेंट के तौर पे ही रही है और पता नहीं क्या क्या। एंड ये जो सीन होता है फिर से यहाँ पे प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जो अपनी रेन है वो अपने बॉडी से कंट्रोल खो चुकी होती है, मतलब वो जो चाह रही होती है वो कर नहीं पा रही होती है। वो अजीब से चल के यहाँ पे यूकी के पास आती है और भाई लिटरली इसने यहाँ पे कुछ नहीं पहन रखा होता है और वो यहाँ पे यूकी के पास आके ना लिटरली डॉग सा बिहेव करने लगती है और वो खुद से बोल रही होती है, ये मैं क्या कर रही हूँ, मतलब मेरी बॉडी पे कंट्रोल क्यों नहीं है, मैं आखिरकार एक डॉग की तरह यहाँ पे पेट क्यों होना चाहती हूँ, आखिर ये सब चल क्या रहा है। और तभी हम देखते हैं यहाँ पे अपने यूकी को, यूकी खुद से सोचता है क्या मतलब रेन यहाँ पे खुद को पेट करना चाहती है, मुझे क्या ऐसा करना चाहिए। और फिर वो बंदा जो होता है वो लिटरली एक पालतू डॉग की तरह इसे पेट करना चालू करता है और भाई यहाँ पे काफी इजिली ना उसे पेट हो रही होती है। और तभी मैं दिखाया था काफी खतरनाक सीन जिसे देख के जो अपने यूकी होता है उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है, मतलब भाई लिटरली बहुत सही सीन था वो। एंड तभी हम देखते हैं कि बंदी ना वापस अपने नॉर्मल फॉर्म में आ चुकी होती है, मतलब जो इसकी बॉडी फ्रीज हो चुकी थी वो वापस से नॉर्मल हो चुकी होती है। एंड तभी यहाँ पे आ चुकी होती है अपनी क्योका, बट उसने यहाँ पे कुछ देखा नहीं होता है कि आखिर यहाँ पे अभी चल क्या रहा था। वेल अपनी रेन बताती है कि देखो जो ये यहाँ पे यूकी है वो काफी खतरनाक है, मतलब कि जब इसने ट्रांसफॉर्म करा था तो इसने अपनी बॉडी से कंट्रोल खो दिया था, तो सबसे पहला तो काम ये है कि तुम इसे काफी अच्छे से ट्रेन करो ताकि आगे चल के ये दोबारा से ऐसा ना करे। बट भाई यहाँ पे जो अपना यूकी होता है वो अलग ही नशे में होता है, आई मीन भाई उसने कुछ चीज ही ऐसा देखी होती है। एंड वेल हम यहाँ पे रेन को देखते हैं जो कि यहाँ से चली जाती है और भाई जाते हुए वो वही सब सोच रही होती है कि मतलब अभी अभी उसने वहाँ पे यूकी के साथ क्या करा है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यूकी को जो कि फाइनली यहाँ पे सो के उठता है और बोलता है, ओह मुझे लगता है कि मैंने अपनी बॉडी को ना कुछ ज्यादा ही थका दिया था। और इधर हम देखते हैं अपनी क्योका को जो कि यहाँ वापस से प्रैक्टिस कर रही होती है और वो यहाँ पे काफी गुस्से में नजर आ रही होती है, मतलब भाई यहाँ पे इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा होता है कि वो हर किसी को यूकी को यूज करने दे रही है, मतलब भाई यूकी उसका अपना स्लेव है और अगर कोई भी उसे यूज करेगा तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे क्योका को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगने वाला है। एंड तभी हम देखते हैं यूकी पीछे से आता है और बोलता है तो चलो फिर हम आज के ना प्रैक्टिस को शुरू करते हैं। ये बोलती है मैंने तुम्हें कहा था ना रेस्ट करने, ये बोलते हैं अरे नहीं मैं पूरी तरीके से हील हो चुका हूँ तो मुझे यहाँ पे रेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ये बोलती है अच्छा, और फिर ये इसे जस्ट एक बार टच करती है और भाई बंदे के पूरी बॉडी के पार्ट हिल जाते हैं। ये बोलती है देखा मैंने कहा था तुम्हें रेस्ट करने तो तुम रेस्ट कर लो क्योंकि तुमने यहाँ पे रेन से फाइट करी है तो नॉर्मल सी बात है उसने तुम्हें अच्छे से तोड़ा होगा। एंड वेल यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाता है फिर से यहाँ पे हेडक्वार्टर का सीन जहाँ पे सभी कमांडर्स बैठ के मीटिंग कर रहे होते हैं और यहाँ पे जो अपनी रेन होती है वो क्योका से बोलती है मैंने तुम्हें कहा था ना यूकी को साथ लाने के लिए। वेल ये बोलती है कि देखो दरअसल जो यूकी है उसने तुमसे फाइट करी थी और उसके बाद से वो भी अच्छा फील नहीं कर रहा है तो वो अभी रेस्ट कर रहा है। वेल ये बोलती है ओह इस पे हम कुछ नहीं कर सकते। और इधर हम देखते हैं टेन को और वो बोलती है पता नहीं बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जो सुप्रीम कमांडर है वो यहाँ पे ना यूकी को लाइक करने लगी है, मतलब इनकी बातों से तो ऐसा ही लग रहा है। और तभी हम देखते हैं अपनी रेन को और वो यहाँ पे बोलती है बेल तुम यहाँ पे मीटिंग के बाद मुझसे मिलना। और भाई बेल जो होती है ना तो काफी ज्यादा डर जाती है कि पता नहीं अब ये बंदी मेरे से क्या चाह रही है, मैं उल्टा इससे बचना चाहती थी और ये मुझे फंसा के चली गई। वेल सीन शिफ्ट होता है और इधर हम देखते हैं टेन को जो कि यहाँ पे क्योका से बात कर रही होती है, मतलब यूकी को लेके। क्योका बोलती है मुझे पता है तुम भी यहाँ पे यूकी को एक बार यूज करना चाहती हो। ये बोलती है कि हाँ बट अभी नहीं, वो जब टाइम आएगा वो मैं कर लूंगी, बट अभी मैं सच में उसके लिए काफी ज्यादा कंसर्न हूँ। वेल अभी लोग बात कर रहे होते हैं तभी यहाँ पे हम आजुमा क्लैन की इस बंदी को देखते हैं जिसका नाम हमें फुबुकी बताया जाता है। एंड वेल ये अपनी हिमारी और याचियो की मदर है। वेल यहाँ पे आई होती है क्योका से बात करने एंड सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं इसे जो कि फाइनली यहाँ पे ना 7th स्क्वाड के डॉम में होती है, मतलब ये यहाँ पे ना अपनी यूकी के लिए आई होती है उसे अच्छे से मसाज देने ताकि जो उसकी बॉडी का पेन है वो चला जाए। और इधर हम देखते हैं अपनी हिमारी को जो कि ऑलरेडी यहाँ पे यूकी को मसाज दे रही होती है और वो यही सब सोच रही होती है कि दरअसल मैंने पिछली बार जब यहाँ पे यूकी के साथ प्रैक्टिस करी थी तो मैंने इसे बस एक किस करा था, मतलब रिवार्ड के तौर पे। अब पता नहीं आगे क्या होगा, मतलब मुझे इससे ज्यादा ही से देना पड़ेगा। और ये बात सोच के ये ब्लश कर रही होती है कि पता नहीं आगे क्या होने वाला है। और तभी हम देखते हैं यहाँ पे इसकी मदर को जो कि बोलती है अब हटो भी, मुझे अपना काम करने दो। और भाई ये बंदी यहाँ पे ना काफी अच्छे से मसाज दे रही होती है। ये मसाज तो मुझे भी चाहिए, मतलब चाहिए भाई चाहिए। वेल भाई अपने बंदे यहाँ पे मसाज के मजा ले रहा होता है और यहाँ पे जो फुबुकी होती है वो बोलती है दरअसल ये आजुमा क्लैन की स्पेशलिटी है, मतलब वो काफी अच्छे से मसाज दे सकती है। और यहाँ पे मसाज देते देते हिमारी से बात कर रही होती है, उसे बताती है कि दरअसल बहुत जल्द यहाँ पे आजुमा क्लैन का नया लीडर चुना जाने वाला है और उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे सबसे
सबसे बड़ी हूँ तो ऑफ कोर्स लीडर मैं ही बनूंगी, बट ऐसा कुछ नहीं होने वाला। दरअसल अब जो लीडर है वो यहाँ पे ना उसके क्वालिटी के बेस पे चुना जाएगा। मतलब अगर तुम्हारे अंदर दम है तो तुम यहाँ पे अजुमा क्लैन की लीडर बन सकती हो। तो मैंने सबको इन्फॉर्म कर दिया है, वो यहाँ पे अभी से 5 दिन बाद अजुमा क्लैन में इकट्ठा हो जाएंगे। तो मैं अब तुम्हें भी यही बोलूंगी कि तुम भी वहाँ पे इकट्ठा हो जाना। वेल अपनी बंदी जो होती है मतलब हिमारी होती है वो सीधे मना कर देती है। वो बोलती है मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम लोग क्या कर रहे हो और क्या नहीं, मुझे उस क्लैन से कोई लेना देना नहीं है, तो अच्छा होगा कि तुम मुझे उसके अंदर ना ही घसीटो। वेल ये बोलती है देखो मैं तुम्हें अभी बड़े प्यार से समझा रही हूँ, अगर तुमने ऐसा नहीं करा तो शायद मैं तुम्हारी जान भी ले लूं। वेल यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है यहाँ पे 7th स्क्वाड के सभी मेंबर को जो कि बैठ के यहाँ पे ना मीटिंग कर रहे होते हैं और यहाँ पे 10 भी होती है और ये लोग यहाँ पे बात कर रहे होते हैं अजुमा क्लैन को लेके। और यहाँ पे ना यूकी भी होता है और वो भी यहाँ पे बात कर रहा होता है। फिर यहाँ पे तभी ये लोग बोलते हैं उससे पहले हमें एक काम करना होगा यूकी को लेके, और वो ये है कि हर कोई इसे यूज ना कर पाए, क्योंकि अगर हर कोई अपनी पावर के अकॉर्डिंग यूकी को स्लेव बनाएगा तो शायद यूकी पे इसका काफी गलत असर पड़ सकता है। और तभी यहाँ पे क्योंका बोलती है हाँ बिल्कुल, और इसके लिए मैं यहाँ पे काफी हार्ड ट्रेन करने वाली हूँ ताकि यहाँ पे यूकी को ना हर किसी का स्लेव ना बनना पड़े। फिर ये लोग पूछते हैं यूकी अब तुम कैसा फील कर रहे हो? यूकी बोलते हैं अभी तक तो मैं ठीक हूँ, मतलब मुझे यहाँ पे फुबुकी को ना थैंक्स बोलना पड़ेगा मसाज के लिए। और तभी ये सब बोलते हैं नहीं अब हमें लगता है कि अब हम भी तुम्हें ऐसा मसाज दे सकते हैं, मतलब हमने काफी ध्यान से देखा है। और भाई यहाँ पे ना सबके सब इसे मसाज देने लग जाते हैं, मतलब भाई लाइफ हो तो इसकी जैसी। और इधर हम देखते हैं हिमारी को जो कि अलग ही सोच में होती है, मतलब अजुमा क्लैन को लेके, और उसकी मदर ने उसे जो बात बोली थी उन सब के बारे में वो सोच रही होती है। एंड फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो तुम कमेंट करके बताना कि तुम्हें एपिसोड कैसा लगा, इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, एंड अगर अच्छी लगी होती है एक लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। वेल तो चलो फिर मिलते तुमसे एक और नई वीडियो एक और एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक टेक केयर, गुड बाय।